प्यारे साथियों, आज की साइंस की जीके की क्लास रहेगी हमारी, और जिसमें हम जीव विज्ञान को कवर करेंगे, यानी बायोलॉजी को कवर करेंगे। तो पहले हम मानव शरीर से ही संबंधित जो जितने भी हमारे पास मानव शरीर का पूरा ढांचा है उसके बारे में जान लेते हैं। चाहे वो अंदर का ढांचा है, चाहे तो बाहर के पार्ट हों, जितने भी हैं बॉडी पार्ट्स। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें अगर, तो स्टेप्स है जो कान में पाई जाती है, स्टेपिस बोलते हैं इंग्लिश में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, तो कि जांघ की हड्डी जो जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर का रक्तचाप होता है 120 से बटे 80 mmHg के इक्वल। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, बट अगर बात करें नवजात शिशु में तो उसमें 300 होती है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है सेल्सियस में? अगर बात करें तो 70 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6% फ़ारेनहाइट। अगर हम इसके अलावा केल्विन में बात करें तो वो 310 होता है, यानी 310 केल्विन। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 12 से 20 दिन का। आरबीसी का क्या मीनिंग है? रेड ब्लड कॉर्प्स, और डब्ल्यूबीसी का रेड ब्लड वाइट ब्लड कॉर्प्स। मानव मस्तिष्क का जो भार होता है वो होता है 1.4 किलोग्राम। उसके बाद बात करें अगर लाल जो रक्त का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? होमोग्लोबिन के कारण होता है। जो हमारे शरीर में होमोग्लोबिन पाया जाता है उसके कारण हमारे रक्त का क्या होता है? लाल रंग होता है। रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? जो कि है विटामिन के, यानी इससे क्या होता है? रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कहता है प्लाज्मा। इसमें होता है मतलब 55% इसमें क्या होता है? प्लाज्मा होता है। उसकी बात करें अगर रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टाइनर ने की थी। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला जो अंग होता है वो होता है लाल रक्त कणिकाएं, यानी आरबीसी। उसके बाद मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है 5 से 6 लीटर मानी जाती है, और रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर जो रहता है वो 70 से 180 mg यानी DL के इक्वल होता है। इंसुलिन का स्त्रवण कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है, यानी अग्नाशय क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है वो क्या है? वो संक्रमण से बचाती है हमें। उसके बाद अगर बात करें विटामिन की, तो रात में अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, जिससे रितौंधी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है। रिकेटस रोग विटामिन डी की कमी से होता है, जिससे कि शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बेरी बेरी रोग है विटामिन B1 की कमी से होता है। पिलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। रक्त का थक्का वो किसकी कमी से बनता है? विटामिन के की कमी से बनता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? आंवला। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है? प्रजनन में सहायता करता है। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। अगर बात करें हम पौधों की, तो पौधों पे आइए। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस कौन सी मानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड मानी जाती है। पौधों में हरा रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। पौधों का भोजन किसकी वजह, पौधों को मतलब भोजन किसकी वजह से मिलता है? तो ग्लूकोज की वजह से मिलता है। पौधों की जड़ों द्वारा पानी जो अवशोषण किया जाता है वो ऑस्मोसिस प्रक्रिया से होता है। पौधों में पानी का उत्सर्जन कहाँ किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। पौधों का श्वसन किसके द्वारा होता है? सभी अंगों द्वारा होता है। बीजों का वह भाग जिसमें अंकुर निकलता है उसको बोलते हैं भ्रूण। जड़ों का कार्य क्या होता है? जल व खनिज अवशोषण। उसके बाद पौधों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज 41 प्रश्न पे। 41 हमारे पास है रोग और जीवाणु। एडिस किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। डेंगू किसके कारण होता है? एडिस में जो एनफ्लूएंजा मच्छर होता है उसके कारण होता है। मलेरिया मलेरिया किसके कारण होता है? माइसोमोडियम परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम बोलते हैं जिसको। तपेदिक रोग यानी टीबी की बीमारी, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण होता है। पोलियो पोलियो भी एक वायरस से होता है। कोलोरा कोला ये होता है विब्रियो कोलरी से। चेचक चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है। रेबीज भी रेबीज वायरस के कारण होता है। और कुष्ठ रोग माइटोबैक्टीरिया लेप्री से होता है।
इन्फ्लुएंजा रोग होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। पशु विज्ञान की अगर बात करें तो स्तनधारियों में अंडे देने वाला प्लेटिप्स होता है। सबसे बड़ा स्तनधारी को किसको माना जाता है? ब्लू व्हेल को माना जाता है। सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड है। और सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग को माना जाता है, जिसका भी अंडा भी सबसे बड़ा माना जाता है। सांप की सूंघने की क्षमता नहीं होती है। और मकड़ी के पैर कितने होते हैं? 8 होते हैं। मानव के समाधान समान होता है जो डीएनए वाला कौन होता है? चिंपैंजी बंदर होता है। रक्तहीन प्रणाली किसमें होती है? केंचुआ, इसमें रक्त नहीं पाया जाता। मछलियों में श्वसन अंग किसके द्वारा होता है? गलफड़ों की सहायता से होता है। चमगादड़ उड़ने वाला एक स्तनधारी माना जाता है। अन्य तथ्य भी है हमारे पास। अन्य तथ्यों में मानव त्वचा का रंग मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत मानी जाती है, यानी लीवर को माना जाता है। सबसे बड़ी धमनी जिसमें खून का जो खून होता है गाढ़ा होता है जिसके अंदर, वो महाधमनी बोलते हैं उसको। सबसे छोटी धमनी होती है केशिका धमनी। और श्वसन में आवश्यक गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन में होती है। ऑक्सीजन में उत्सर्जित गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब श्वसन में आवश्यक गैस का मतलब जिससे सांस लेता है बंदा तो वो ऑक्सीजन से होता है, जो छोड़ देता है उत्सर्जित गैस जो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर का पाचन तंत्र, यानी पाचन कहाँ होता है? मुख से गुद्दा तक होता है। पाचन में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? छोटी आंत की होती है, जहाँ पे पचा हुआ सब कुछ चला जाता है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में होता है, गुर्दे में। कृषि विज्ञान की अगर बात करें तो गेहूं में परागकण वायु द्वारा होता है। धान में परागकण होता है वायु द्वारा ही होता है। और दलहन यानी दाल वाली चीजें जैसे फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? राइजोबियम जीवाणु के द्वारा होता है। और अगर बात करें गन्ने का मूल स्थान क्या है? भारत है। और सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन माना जाता है? बांस माना जाता है। मृदा में जल का धारण क्षमता कितनी होती है? बनावट पर निर्भर करती है वो तो। खाद में हाइड्रोजन की मात्रा, जो नाइट्रोजन की मात्रा मापने की इकाई क्या होती है? प्रतिशत में मापते हैं। हरी खाद का प्रमुख स्रोत क्या होता है? सन होता है। पौधों में रोगों का अध्ययन किसके द्वारा? पादप रोग विज्ञान यानी पौधों के रोगों का अध्ययन किसके द्वारा होता है? पादप रोग विज्ञान के द्वारा होता है। कृषि में जैव उर्वरक होता है जो वो ओजोटोबैक्टर नीला हरा शैवाल से होता है। इसके बाद बात करें तो अगर नया महत्वपूर्ण प्रश्न की, इंसुलिन हार्मोन का कार्य है रक्त में शर्करा नियंत्रण करना। और थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है। एड्रेनालिन हार्मोन कहाँ से होता है? अधोवीर ग्रंथि से होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष प्रजनन से होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से? महिला प्रजनन में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों पुरुष में होते हैं। गर्भावस्था का औसत समय कितना है? 280 दिन है। और उसके बाद हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाली मांसपेशी है कार्डियल मसल। मानव में रक्त संचरण की खोज विलियम हार्वे से ने की। और डीएनए की संरचना बताने वाला कौन था? वाटसन और क्रिक। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10 प्रश्न है जो इसको कवर करेंगे। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है। और डीएनए का है डिहाइड्रो बायो डाक्सो डायोऑक्सराई ब्यूनिक्लिक एसिड होता है। सबसे बड़ा कोषांग होता है नाभिक। और कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। पौधों में जल वहन करने वाला कौन है? जाइलम। पौधों में भोजन का वहन कौन करता है? फ्लोएम। और रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन है? प्लाज्मा। मस्तिष्क का संतुलन कौन करता है? सेरिबलम। और आंख का सबसे संवेदनशील भाग होता है रेटिना। तो ये क्वेश्चन हमारे 10 नहीं 100 क्वेश्चन आज हमने कवर किए। तो इन 100 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो चुके होंगे और बार बार इनको रिवीजन करिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।